एवरीवन, तो मैं लेकर आ गई हूँ नेक्स्ट पार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, मिशिया कहती है उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर मिस्टर के पूरा भरोसा करते हैं कि मिशिया ने कुछ नहीं किया होता है, और वो कहते हैं कि अगर मुझे कैमरा रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ मिलता है कि मिस कैरेगी आपने कुछ किया है, तो मैं आपको इस बार छोड़ूंगा नहीं, आप ये समझ लीजिएगा। फिर मिशिया कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर के कहते हैं कि ये सब आपको समझ आ जाएगा, और मिस कैरेगी मुझे आपके बारे में कुछ पता चला है। आपका मिस्टर के कहते हैं कि ये बच्चा आपका नहीं है ना, आप झूठ बोल रही हैं, ये किसी और का बच्चा है। तो कहती कि नहीं, आप डीएनए रिपोर्ट्स करा सकती हैं। फिर वहाँ पर उस पर क्रश करने वाला हुआ लड़का कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें पता है ना, डीएनए रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आएगा। क्योंकि मिशिया कहती हैं कि उनके और मिस्टर के बीच में ऐसा कोई कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मिशिया की बेटी उनकी बेटी हो और उनका बेटा भी मिशिया का बेटा हो। फिर वह मिस कायरेगी कहती है कि मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। डॉक्टर आ जाती है, डॉक्टर डीएनए रिपोर्ट्स के साथ आती है। मिशिया पूछती है क्या हुआ रिपोर्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर डॉक्टर कहती है कि मिशिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिस्टर के और आपके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मिशिया की बेटी आपकी बेटी नहीं है। और मिस्टर के कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उन्होंने डीएनए रिपोर्ट्स कराई होती हैं तो दोनों में सेम आ जाता है। अब यहाँ पर स्टोरी के अंदर चेंज आता है। मिस कायरेगी कहती है कि मैंने आपसे बोला था ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर मिस शी अपनी बेटी से कहती है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको ये समझना चाहिए कि आप ऐसे कभी किसी को बोलोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको समझा रही हूँ ना, मैं आपके डैडी से आपको जल्दी मिलाऊंगी। और मिस्टर के उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा शक होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी डीएनए रिपोर्ट्स गलत आई हों। वो कहते हैं, वहाँ पर उनका बेटा आ जाता है। उनका बेटा कहता है मैं आपको कुछ सच बताना चाहता हूँ। उसे होश आ जाता है। वो कहता है कि मुझे धक्का मिस कायरेगी ने दिया था, और वो मुझे हमेशा ही ऐसे ही ट्रीट करती है। वो मुझे बहुत परेशान करती है और छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा डांटती है। फिर यहाँ पर बहुत ही बड़े डॉक्टर मिस्टर क्यों मिस्टर क्यों आ जाते हैं। मिस्टर क्यों कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं था कि आप लोग रिपोर्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे एक असिस्टेंट होती है जिसने रिपोर्ट्स चेंज कर दी होती है। मिस्टर क्यू बहुत ही जाने माने और बड़े डॉक्टर हैं। वो कहते हैं कि मुझे पहले ये शक था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर चल रही है, इसीलिए मैंने मिस शिया की रिपोर्ट्स अलग से निकलवा ली थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मिस शिया और मिस्टर के बच्चे दोनों भाई बहन हैं, और मिस्टर के को पूरा शक होता है। उनका शक, वो कहते हैं मैंने कहा था ना कि मुझे पता है कि मेरे ही बच्चे हैं। और मिस्टर के देख के बहुत खुश हो जाते हैं, और मिस्टर के को पता चलता है कि उनके ट्विंस बच्चे हुए हैं। मिस शिया बहुत खुश होती है, कहती है कि मेरा बच्चा, मतलब कि मिस कायरेगी जिस बच्चे को ये छुपा के लेकर गई थी, वो यही बच्चा है। वो बहुत खुश होती है और कहती है मिस्टर के से कि हाँ, हमारे ट्विंस हुए थे। पर उन्हें बाद में पता चलता है, मिशिया बताती है कि उनके ट्रिपलेट्स हुए थे। मिशिया अभी भी पूरा सच नहीं बताती है कि उनके 5 बच्चे हुए थे। फिर मिस्टर के कहते हैं कि ये लो मेरा कार्ड, और 3 मिलियन है इसके अंदर, और तुम बच्चों को अगर शिफ्ट करना चाहो तो तुम मेरे घर पे शिफ्ट कर सकती हो। तो कहती है कि तुम्हारे 3 मिलियन के लिए मैं अपने बच्चों को शिफ्ट कर दूंगी क्या। और उनका असिस्टेंट हंस रहा होता है कि मिस्टर के 3 बच्चे हैं एक बार में। और वो मतलब ऐसे कहते हैं कि अब तो मुझे और भी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं भेजना चाहती, अगर तुम पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तो अपने तीनों बच्चे से पूछती हैं कि क्या आप डैडी के साथ जाना चाहते हो। तो तीनों बच्चे कहते हैं कि नहीं, मैं मम्मी के साथ जाना चाहता हूँ। दूसरा वाला कहता है नहीं, मैं मम्मी के साथ जाना चाहता हूँ। फिर से वो बोलते हैं नहीं, मैं मम्मी के साथ जाना चाहता हूँ। फिर डैड उनके कहते हैं कैसे कैसे। और वो चाहते होते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ उनके घर जाएं। फिर वहाँ पे उनका असिस्टेंट कहता है कि सर, मुझे लगता है प्लान काम नहीं किया। तो कहते हैं कि तुम्हारी सैलरी से कोई मैं रुपये डिडक्ट कर दूँगा, तुमने से घटिया आइडिया मुझे क्यों दिया कि मैं उनसे बोलूँ कि तुम सेलेक्ट करो। अब यहाँ पे मिस ऋषिया भागते हुए अपने रूम के अंदर आती है और कहती है कि चलो बच गई, किसी को कोई भी सीक्रेट नहीं पता चला। तो यहाँ पे उनका जो बेटा होता है, जो मिस्टर के साथ रहता होता है, वो कहते हैं कौन सा सीक्रेट नहीं पता चला। जब वो अंदर से आता है उसे पता चलता है उसके 2 भाई बहन और है।
उसके 2 भाई हैं और वो कहते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ। और वो कहती है कि पर आप किसी को बताना नहीं, ये सीक्रेट हम लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। मैंने उस टाइम पे 5 बेबीज़ को बर्थ दिया था। वो कहता है कि बहुत ही पेनफुल होगा ना ये? तो कहती है कि पेनफुल था, पर आप जैसे क्यूट बेबी तो हुए मुझे। और फिर वो बहुत खुश होती है और यहाँ पे वो सारे सिबलिंग्स एक दूसरे को एक वॉच देते हैं, जिस वॉच से वो एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। इसी वजह से मिस शिया की बेटी को पता भी चला होता है कि कैसे वहाँ पर मिस्टर के का बेटा फंसा हुआ है। और वो कहते हैं, वो बच्चे कहते हैं कि तुम मेरे बॉक्सिंग ग्लव्स भी रख लो, तुम्हें बहुत काम आएंगे। और हमारी बहन तो बहुत ही तेज है बॉक्सिंग के अंदर। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पे दादाजी कहते हैं कि मेरा मेरा वर्क करने का मन है। कहते हैं कि तुम मेरे साथ तुम अपने साथ उसे क्यों नहीं लाए? तो वो कहता है कि क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ गया। वो कहता है मम्मी के साथ गया है, मिस कायरेगी तो वापस से शायद नहीं आई है। मिस कायरेगी कहाँ गई है? तो कहता है वो अपनी रियल मॉम के पास गया है। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कायरेगी उनकी रियल मॉम नहीं है। तो वो कहते हैं उनका असिस्टेंट कहता है कि आपको एक और नई बात बतानी है कि आपके बेटे के एक नहीं 3 बच्चे हुए थे उस दिन। और हमें एक और बात आपको बतानी है कि जल्द ही हम उनको आपसे मिलवाने के लिए लेकर आएंगे। उनके दादाजी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी उसे मना के यहाँ ले आओ मिस शिया को, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिया और मिस्टर के बीच में बहस हुई है, जिसकी वजह से मिस शिया नहीं आना चाहती है मिस्टर के साथ। मिस्टर के तो है ही रूड, उनके साथ कौन आएगा? और वो बहुत ही गुस्सा कर रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम उसे साथ लेके नहीं आए ना तो मैं खुद ढूंढने चला जाऊँगा ऑफिस के अंदर। मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ मुझे छुपा रहे हो। फिर उनका असिस्टेंट कहता है पर इसमें मैं कैसे फंस गया? क्योंकि वो कहते हैं अगर तुमने ढूंढा नहीं ना तो तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, समझ गए? या फिर तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा बहुत ज़्यादा, समझ गए? तो ये वर्क कंप्लीट करके मुझे वो कहता है कि ठीक है, आज से मेरा मिशन स्टार्ट हो जाता है। अब मैं उनको कैसे ना कैसे करके आपके पास ज़रूर लेकर आऊँगा। आप वो पूछते हैं कि अच्छा अगर तुमने ये वर्क जल्दी कंप्लीट कर दिया ना तो मैं तुम्हें एक और कोई चीज़ दूंगा। अब यहाँ पे उनका असिस्टेंट पूरी कोशिश करता है कि वो सारे बच्चों को उनसे मिलवाने के लिए लेकर आ पाए और वो बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे होते हैं और उनकी मॉम आ जाती है। मॉम कहती है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ और मैं जा रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मिस्टर के का असिस्टेंट बाहर वेट कर रहा था। वो उन्हें एक नया आइडिया देता है कि आप उन्हें बहुत सारे रुपए ऑफ़र कीजिए, जिसकी वजह से वो आपसे कहे कि हाँ वो आपके साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर मिस्टर के दादाजी हमेशा ही ऐसे तैयार होके जाते हैं कि जैसे कंपनी में उन्हें कोई पहचान ना पाए और वो तो ये एनालाइज कर पाए कि कौन सा वर्कर सही है और कौन सा वर्कर नहीं सही है। आज वो एक ऑफिस वर्कर में काम सफाई करने वाले बन के जाते हैं और वहाँ पर सफाई कर रहे होते हैं और वही रूड लड़की फिर से आ जाती है। वो रूड लड़की कहती है कि तुमने मेरी ड्रेस ख़राब कर दी, क्योंकि वहाँ पे एक पानी की बोतल पड़ी होती है जिससे पानी उनके ऊपर गिर जाता है सफाई करते समय। तो वो कहती है कि तुम्हें पता भी है ये ड्रेस कितनी महंगी है, मैं तुम्हें अभी जॉब से निकलवा दूंगी, तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस ख़राब कर दी। फिर वो कहते हैं कि पर ये तो गलती से हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। फिर वहाँ पर मिस शिया जाती है। मिस शिया वो जो लड़की होती है उसका वो हाथ चलाने वाली होती है उनके ऊपर और कहती है कि अपना हाथ संभाल के रखना, वरना तुम समझ सकती हो मैं क्या कर सकती हूँ। तुम ऐसे किसी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकती हो? और तो गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी है, समझ गई? वो कहती है कि तुम बहुत बीच में बोल रही हो, मैं तुमसे बात भी नहीं कर रही हूँ, समझ के? तो कहती है कि पर तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकती हो, और अगर तुम्हारी ड्रेस ख़राब हुई है ये लो मेरा कार्ड और अपने लिए ड्रेस ले लेना। तुम जैसी ड्रेस पहन रही हो ना वैसी मैं रोज़ डिज़ाइन करती हूँ, तो इस बात का ध्यान रखना। और डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें निकलवा दूंगी, समझ गई? क्योंकि तुम्हें किसी से बात करने के लिए समझ नहीं आता है कि तुम किस बड़े से बात कर रही हो, समझ गई ना? तो दोनों के बीच में बहस होने लगती है। फिर उनके जो दादाजी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ कि ये लड़की भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही है। फिर वो उसे कुछ रुपए दे देते हैं, वो देखती नहीं है और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका ये प्रोफेशन है पर उसे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर दादाजी एक बहुत बड़ी कार से वहाँ पहुँचते हैं और अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, समझ गए? अगर किसी को भी पता चला लास्ट टाइम की तरह, किसी को भी शक हुआ मेरे ऊपर, तो तुम समझ जाना
कि इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं। फिर से वो अपना वर्क कर रहे होते हैं और वहाँ पे वही लड़की आ जाती है। वो लड़की आज फिर से उनसे बहस करने लगती है, कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं है क्या कि तुम क्या कर रहे हो। फिर दोनों के बीच में बहस होने लगती है। नेक्स्ट सीन के अंदर मिस शिया अपना वर्क कर रही होती है और वो लड़की उसे परेशान करने की कोशिश करती है। वो समझ जाती है कि आज तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई होती है, जिससे मिस शिया के जो घर वाले हैं उनको पता चल जाता है मिस शिया यहाँ पर वर्क करती है। और मिस शिया और उसके बीच में बहस हो रही होती है उसकी दूसरी वर्कर के बीच में, क्योंकि वो जानबूझ के उसे गुस्सा दिला रही होती है। फिर वहाँ पर उसके घर वाले आ जाते हैं, कहते हैं कि तुम कैसी लड़की हो, किसी और के हस्बैंड पर वो करती रहती हो कि वो तुम्हारा हो जाए। फिर वहाँ पर वो उसे ऐसा सब बोलती है तो मिशिया कहती है कि आपको भी पता होना चाहिए कौन किसका हस्बैंड है। और उसे बहुत वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, तो फिर वो उसे थप्पड़ मार देती हैं। कहती है कि आप ये मत समझिएगा कि मैं कौन हूँ, मैं वो क्वीन नहीं हूँ, मैं शिया हूँ। फिर वहाँ पर वो जो लेडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगती है और वहाँ पे वो लड़की कहती है कि हाँ, वो कैसी लड़की है ये, किसी और के हस्बैंड पर फ्लर्ट कर रही थी। फिर वो कहती है अगर आपने यहाँ पे कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो आप ये समझ जाइएगा कि मैं शिया हूँ, क्वीन नहीं। और ये सब देख के वो बहुत खुश होती है। मिस्टर के अपने ऑफिस जब जा रहे होते हैं तो उन लोग देख लेते हैं कि मिस शिया और उसके घर वाले साथ में कहीं जा रहे होते हैं, क्योंकि मिस शिया कहती है कि मैं इस बारे में यहाँ बात नहीं करूँगी, आपको अगर बात करनी है तो आप मुझे बुला लीजिए, मैं वहाँ बात कर लूँगी। वो उसके घर पर जाती है, वहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है कि मैं तुम्हारी अगेंस्ट फाइल केस करूँगी कि तुमने मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट किया है और उसके साथ तुम सोई हो। मैं सब कुछ सच बता दूँगी। और उसके पापा भी उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उस नाइट को किसी और के साथ भाग गई थी और तुमने जिसके साथ नाइट स्पेंड करनी थी उसके साथ की ही नहीं। वो कहती है कि आपको भी सच तब पता है, तो झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। और फिर वो कहते हैं कि मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं है उस डीएनए रिपोर्ट पे, क्योंकि तो आप चेंज करा सकती हैं, है ना, आप ऐसा कर सकती हैं ना मिस शिया। मिस शिया कहती है कि मैं कंपनी के ओनर की वाइफ हूँ या फिर कुछ भी हूँ, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैं आपको क्यों रुपए दूँ, क्योंकि वो उनसे रुपए मांग रहे होते हैं कि तुम उस नाइट को किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही थी और तुम्हें मैंने जहाँ बोला था तुम वो काम नहीं कर रही थी। उन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है और वहाँ पर मिस्टर के आ जाते हैं। मिस्टर के समझ जाते हैं कि उन्हें अभी क्या करना है। मिस्टर के जब वहाँ पर आ जाते हैं तो सब लोग ऐसे देखते हैं कि मिस ये अपने हस्बैंड के साथ आई हुई है। फिर मिस्टर के कहते हैं कि क्या हुआ, आपको भरोसा नहीं था कि मैं यहाँ आने वाला हूँ। फिर उसकी सिस्टर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर के, आप तो समझ ही सकते हैं ना। और वो कहते हैं कि मिस कायरेगी, अगर आपने नेक्स्ट टाइम ऐसा भी कुछ करने की कोशिश करी तो मैं आपके अगेंस्ट एक केस फाइल करूँगा और वहाँ पर सबको पता चल जाएगा कि आपका सच क्या है और आपने कितने साल तक फेक काम किया है और आपने कितना खर्चा किया है, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा झूठ बोल के। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब उन्हें बिल पे करना पड़ेगा कि मिस कैरिगी ने जो कुछ भी खर्चा किया था। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मिस्टर के की वजह से हो सकता है, क्योंकि मिस्टर के ने ही वो फाइल रेडी कर रखी थी। मिस्टर के कहते हैं मेरे पास एक और फाइल है, अगर तुम मेरे बच्चों को आप मेरे साथ भेजोगी तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा, तुम्हें मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। पर वो उसकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती, इसलिए वो उसे ज़बरदस्ती उठा के अपनी कार में बिठा देता है। कहता है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी, तो वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, समझ गए। मिस्टर के उसे ऐसे देख रहा होता है कि अगर अब तुमने नेक्स्ट टाइम ऐसे बोला ना तो सोच लेना, और उसे किस कर लेते हैं। सीन के अंदर दिखाया जाता है वो उसे ज़बरदस्ती कहीं लेके जाते हैं। वो कहती है कि तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तो वो उसे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ कुछ करना नहीं चाहता हूँ, पर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ रहना है कि नहीं। तो वो कहती है कि मेरा आंसर तुम्हें क्या लगता है कि बस चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। तो वो कहते हैं कि ग्रैंडपा को अपने बच्चों के साथ खेलना है। तो वो कहती है कि ग्रैंडपा को उनके बच्चों के साथ खेलना है। फिर वो थोड़ी देर सोचने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें सोच के बताऊंगी कि क्या करना है। वो अपने बच्चों से कहती है कि ग्रैंडपा की भी बात सही है, क्योंकि ग्रैंडपा
तुम लोगों के साथ खेलना चाहते हैं। वो कहती है कि पर तुम लोग को वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बता देना। तो वो कहती है, तो उसका बेटा कहता है कि पर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, अगर मुझे मिस कायरगी ने फिर से परेशान किया। तो कहती है, उस बात की तुम टेंशन मत लो, मिस कायरगी अब कुछ भी नहीं कर पाएंगी। फिर वो कहती है कि पर तुम लोग को ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें किसी को भी नहीं बताना है कि न तुम्हारे और भी सिबलिंग्स हैं, मैं तुम्हें कल तुम्हारे डैडी के पास भेज दूंगी, पर ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहना चाहिए। मिस्टर के पास फ़ोन आता है और मिस शिया कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मैंने तुम्हारी कल वाली बात पर कुछ सोचा है। ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं क्योंकि ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि मिस शिया उनके पास उनके बच्चों को भेजने वाली है। मिस शिया कहती है, ठीक है मिस्टर के। वो मिस्टर के पास आती है अपने बच्चों को लेके और कहती है, मिस्टर के आप उन्हें रख सकते हो, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उन्हें बहुत उन्हें सही से सब सारे वर्क कंप्लीट कराने हैं। और वो अपने बच्चों से वो जब वो अपने बच्चों को मिस्टर के साथ भेज देती है तो कहती है कि यार इन लोग को मेरी याद भी नहीं आ रही है। वो मिस्टर के साथ इतना खुश हो जाते हैं कि उन्हें याद भी नहीं आती है। उसकी वो कहती है कि कोई नहीं, मैं अभी उसको उसके उनके डैडी के साथ रहती हूँ, क्यों अभी थोड़ी देर बाद जब मेरी याद आएगी ना फिर ये लोग सिर्फ मुझे ही याद करेंगे और मुझसे बात करने के लिए कॉल करेंगे। मिस शिया के बच्चे अपने ग्रैंडपा से जब मिलते हैं, उनके ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि एक नहीं 3 बच्चे हैं। तो उनका असिस्टेंट कहता है, मैंने आपको बताया था ना कि मिस्टर के एक बार में 3 बच्चे हुए हैं। ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने तो तुम सब लोगों के लिए हम बहुत ही अच्छे गिफ्ट्स भी रेडी कर रखे हैं। और इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। मिस्टर के भी वहीं पे होते हैं, इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है।